दशरथ अजिर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवस दशरथ अजिर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमांस्तु ततः क्रुद्धः विस्त्रिंशदयोजन्मायतः चकार सुरसावक्त्रं चत्वारिंशत्ततोच्छ्रितं। बभूव हनुमान् वीरः पञ्चाशद्योजनोच्छ्रितः चकार सुरसावक्त्रं षष्टिं योजनमोच्छ्रितं। तदेव हनुमान् वीरः सप्ततिं योजनोच्छ्रितः चकार सुरसावक्त्रं शीतिं योजनोच्छ्रितं। हनुमान् नलप्रख्यो नवतिं योजनोच्छ्रितः चकार सुरसावक्त्रं शतयोजनमायितं। तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वस्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजिह्व्यं सुरसया सुभीमं नरकोपमं संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः। तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽवद्यात् तद्वक्त्रं निष्पतये च महाबलः। अन्तरिक्षस्थिते श्रीमानिदं वचनं ब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते। गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव। तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्। अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानै च वैदेहीं राघवेण महात्मना। तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसुदुष्करं साधु साध्वति भूतानि प्रशंसुस्तदाहरिं। ससागरमनदृश्यं वैत्यवरुणालयम् जगामाकाशमावेश्य वेगेन गरुडोपमः। सेविते वारिधाराभिः पतंगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निषेविते। सिंहकुञ्जरशार्दूलपत् गोर्गवाहनैः विमानैः सम्पद्दिव्यैश्च विमलैः समलाङ्कृतिं। वज्राशनि संस्पर्शैः पावकैरिव शोभिते
कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिर्धिष्ठिते वहता हव्यमतयन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्क तारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्व नागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वासुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्विते जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन्मारुतो यथा कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणिचकाशिरे प्रविशन्व्रजालानि निष्पताश्च पुनः पुनः प्रावृषेन्दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशन् सदा निष्पतन् प्रविशन् सदा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम लिया। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। यह देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपना मुंह का विस्तार 100 योजन तक का कर लिया। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, दक्ष कुमारी तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विदेह कुमारी सीता विद्यमान है। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा, कपिश्रेष्ठ तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। कपिवर हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देख सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। वे वरुण के निवासभूत अलंघ्य समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। जो जल की धाराओं से सेवित, पक्षियों से संयुक्त, गान विद्या के आचार्य तुम्बुरु आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान तथा ऐरावत के आने जाने का मार्ग है, सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी और सर्प आदि वाहनों से जुते और उड़ते हुए निर्मल विमान जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श वज्र और अशनि के समान दुस्सह तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है,
तथा जो स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है, देवताओं के लिए अधिक मात्रा में हविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिसका सदा सेवन करते हैं, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सूर्य और तारे आभूषण की भांति जिसे सजाते हैं, महर्षियों के समुदाय गंधर्व नाग और यक्ष जहाँ भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है, गंधर्वराज विश्रावसु जिसमें निवास करते हैं, देवराज इंद्र का हाथी जहाँ चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का भी मंगलमय मार्ग है, इस जीव जगत के लिए विमल वितान चंदोवा है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने ही जिसकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधर गणों से आवृत हैं, उस वायुपथ आकाश में पवन नंदन हनुमान जी गरुड़ के समान वेग से चले। वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल पीले और श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके द्वारा खींचे जाते हुए वे बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे बारंबार मेघ समूहों में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। उस अवस्था में बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षा काल के चंद्रमा की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।